आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? क्या वो पैसा है, प्रसिद्धि है, शक्ति है, संतोष है, व्यक्तित्व है, मन की शांति है या खुशी? इस पुस्तक में बताए गए धन प्राप्ति के 13 कदम 13 स्टेप्स टू रिचेस व्यक्तिगत सफलता के लिए सबसे छोटा और भरोसेमंद सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य की तलाश कर रहे हैं। इस पुस्तक को शुरू करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई है। आप इसकी सामग्री को एक हफ्ते या एक महीने में पूरी तरह समझ नहीं सकते। इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ने के बाद प्रसिद्ध कंसल्टिंग इंजीनियर मिलर रीज हचीसन, जो थॉमस एडिसन के लंबे समय तक सहयोगी रहे, उन्होंने कहा, यह कोई उपन्यास नहीं है, यह व्यक्तिगत सफलता का एक पाठ्य पुस्तक है जो अमेरिका के सैकड़ों सफल लोगों के अनुभवों से सीधे लिया गया है। इसे केवल पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि समझना, आत्मसात करना और उस पर मनन करना चाहिए। एक रात में एक से अधिक अध्याय नहीं पढ़ना चाहिए। पाठक को उन वाक्यों को रेखांकित करना चाहिए जो उसे सबसे अधिक प्रभावित करें। बाद में उसे उन चिन्हित पंक्तियों को फिर से पढ़ना चाहिए। एक सच्चा विद्यार्थी इस पुस्तक को केवल पढ़ेगा नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह पुस्तक सभी स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए और कोई भी छात्र बिना इसे समझे पास नहीं होना चाहिए। यह दर्शन, फिलॉसफी स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों की जगह नहीं लेगा, बल्कि यह सिखाएगा कि सीखी हुई जानकारी को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसे उपयोगी सेवा में बदला जाए और समय की बर्बादी के बिना उचित लाभ प्राप्त किया जाए। इसके बाद जॉन आर. टर्नर, न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज के डीन, ने पुस्तक पढ़ने के बाद कहा, इस दर्शन की सच्चाई का सबसे अच्छा उदाहरण आपका अपना बेटा ब्लेयर है, जिसकी प्रेरणादायक कहानी आपने डिजायर अध्याय में बताई है। डॉक्टर टर्नर का इशारा लेखक के बेटे की ओर था, जो जन्म से सामान्य सुनने की क्षमता के बिना पैदा हुआ था। जो लेखक का बेटा जन्म से सामान्य सुनने की क्षमता के बिना पैदा हुआ था, उसने न केवल खुद को गूंगा भरा बनने से बचाया, बल्कि इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर अपनी इस कमजोरी को एक अनमोल शक्ति में बदल दिया। जब आप उसकी कहानी पेज 52 से शुरू पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप एक ऐसे सिद्धांत, फिलॉसफी के संपर्क में आने वाले हैं जिसे आप भौतिक धन में बदल सकते हैं या फिर उससे मन की शांति, समझ, आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मामलों में, जैसे लेखक के बेटे के साथ